नमस्कार, मैं हूं तनुश्री कश्यप और आप देख रहे हैं EZ24 न्यूज। कौशाम्बी में किशोरी को बंधक बनाकर गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी ब्लॉक प्रमुख समेत 3 लोगों के विरुद्ध एस्को एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। किशोरी के साथ दरिंदगी की यह वारदात करारी थाने इलाके की है। पीड़ित किशोरी के मुताबिक रविवार को अपने परिजनों के साथ ननिहाल में एक शादी समारोह में गई हुई थी। किसी बात पर जब उसकी नानी ने उसे डांट फटकार लगाई तो वह नाराज होकर बिना किसी से बताए अकेले घर लौट रही थी। इस दौरान रास्ते में ग्राम प्रधान कज्जन ने रोक लिया और कार में बैठाकर घर तक छोड़ने की बात करते हुए अगवा कार ब्लॉक प्रमुख के निजी स्कूल में ले गया। पीड़िता का आरोप है कि स्कूल में बंधक बनाकर ग्राम प्रधान कज्जन और ब्लॉक प्रमुख हरिमोहन यादव समेत 3 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया और किसी से बताने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी। दरिंदों की चंगुल से छूटने के बाद पीड़िता अपने घर पहुंची और पूरी घटना अपने परिजनों से बताई, जिसके बाद पीड़िता अपने परिजनों के साथ करारी थाने पहुंची और पुलिस को तहरीर दी। आरोप है कि शिकायत होने के बाद भी पुलिस ने पीड़िता का केस दर्ज नहीं किया तो गांव की महिलाओं ने थाने का घेराव किया। हम थाने इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी भतीजी के साथ रेप हुआ है और वो हमारे खाला की लड़की की शादी में गई हुई थी। वहाँ से वो हमारी खाला ने कुछ बोल दिया, वो गुस्से में होकर घर आ रही थी और घर आते समय में कज्जन प्रधान उसको मिला बीच रास्ते में। वो कहने लगा मैं तुझे जानता हूँ, मैं तुझे घर छोड़ दूँगा, और वो उसको बहका के ले गया स्कूल और स्कूल ले जाके उसने उसके साथ रेप किया है। और रेप में 2-3 लोग थे, एक का नाम कज्जन है, एक का नाम हरिमोहन है और एक का नाम लड़की ने अभी तक बताया नहीं है। इसलिए हम यहाँ थाने आए हैं रिपोर्ट दर्ज करवाने। यहाँ क्या सुनवाई कुछ कर रहे हैं? रिपोर्ट हो गई? कोई सुनवाई नहीं हुई है, अभी कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ है इनका, कोई कुछ बात नहीं हुई है। अच्छा, लड़की के क्या हालात हैं? कैसी है लड़की की तबीयत? अभी तबीयत उसकी खराब है और थोड़ा वो बोल नहीं पा रही है, घबरा के मारे। अभी उसको लेके गए हैं और मतलब वो बोल नहीं पा रही है, उसको ये लोग पूछताछ कर रहे हैं लेकिन ठीक से बता नहीं पा रही है। अभी उसने तीसरे का नाम भी नहीं बताया और 2 लोग का नाम बताया है। अभी हम चाहते हैं कि ये लोग उस पर एक्शन ले और उसका पूरा रिपोर्ट करके हमको न्याय दिलवाएं। मैं कानपुर गई थी, मेरे खाला की शादी थी तो मेरे नानी ने गुस्सा मुझे डांटा तो मैं गुस्सा होके आ रही थी तो रास्ते में कज्जन प्रधान मिला कि इतनी शाम 6 बजे कहाँ जा रही। मैं बोली अपने घर जा रही हूँ। के बैठो गाड़ी में, तुम्हारे मैं घर छोड़ देता हूँ। तो फिर मुझे स्कूल ले गया, स्कूल ले गया, फिर उसके अंदर मुझे ले गया। फिर मैं बोली मुझे कहाँ लिया है, मुझे घर जाना है, कि किसी से मिल के चल रहे हैं, तुम्हें घर छोड़ देते हैं। तो फिर उधर से हरिमोहन आया, उसका एक साथी आया, तीनों मुझे एक कमरे में ले गए और बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद मुझे धमकी भी दी, अगर तूने अपने घर वालों से बताई तुझे जान से मार डालेंगे, तेरे घर वालों को भी जान से मार डाल। फिर मैं अपनी रात भर में वहीं थी, मेरे घर वाले रात भर मुझे सुबह तक ढूंढने लगे। तो मैं यहाँ से एकदम सुबह आई, थक पैदल भागते हुए, तो रास्ते मुझे मेरे घर वाले मिल गए। तो कहाँ थी तूने क्या किया? तो मैंने बताया अपनी बीती पूरी बात है। तो मेरे घर वाले लेके आए मुझे थाने पे, मेरा मुकदमा है। बाबा अजमल इसके पहले अपनी पत्नी की तरफ से मुकदमा लिखाया फर्जी, उसकी स्वतंत्र विवेचना हो रही है। जब उसको ये लगा कि इस मुकदमे में कुछ नहीं होगा तो एक षड्यंत्र के तहत किसी लड़की को लाया। मैं तो उस लड़की को जानता भी नहीं हूँ, शायद पूरा विश्वास है कि वो लड़की भी मुझको नहीं पहचानती। मैं चाहता हूँ कि इस पूरे प्रकरण की एक उच्च स्तरीय जाँच हो जाए। बाबा अजमल के खिलाफ जो आरोप लगे हैं और जो मेरे खिलाफ लगे हैं उसकी उच्च स्तरीय जाँच हो जाए और जो दोषी पाए उसके खिलाफ कार्रवाई। क्या इसमें सत्ता पक्ष का भी कुछ? सत्ता पक्ष के विनोद सोनकर जी सांसद जी हैं, उनको बर्खास्त प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी में वो व्यक्ति शामिल है, भारतीय जनता पार्टी के झंडा लगा के चल रहा है और जहां होता है वहां जो है सांसद जी से अधिकारियों की बात कराता है। तो इसमें सांसद जी के बारे में कुछ नहीं कहना है, वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन इतना जरूर कहना है कि जो राजनीति से प्रेरित मामला हो और एक प्रतिनिधि होकर फर्जी मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं तो मैं इसमें शासन से मांग कर रहा हूँ। मैं तो अभी जो है
सत्र चलने वाला है, उसमें हमारे पार्टी के विधायक और अखिलेश जी से भी कहेंगे कि वो इस मामले को उठावें और इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई। थाना करारी में एक किशोरी ने सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया है, जिसमें स्थानीय नेताओं के विरुद्ध भी उन्होंने आरोप लगाया है। इस प्रकरण में एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है और किशोरी का मेडिकल करा लिया गया है। अगली विधिक कार्रवाई जांच के पश्चात की जाएगी। क्या ब्लॉक प्रमुख हरिमोहन यादव के खिलाफ सर मुकदमा लिखा गया है? हाँ, उसमें 2 व्यक्ति हैं, जिसमें हरिमोहन यादव और 2 अन्य